जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगस्त माह के दूसरे सप्ताह के कुंभ राशि फल के बारे में। कुंभ राशि के लोगों के लिए अगस्त माह का दूसरा सप्ताह कैसा रहेगा, इन 7 दिनों में ग्रह नक्षत्रों में क्या परिवर्तन होंगे, क्या प्रभाव होगा और वो आपकी दिनचर्या को किस तरह से प्रभावित करेगा, जानेंगे सब कुछ विस्तार से। शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, आपकी नौकरी, व्यापार, आपकी दुकान, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अगस्त माह का ये सप्ताह यानी कि 8 अगस्त से 14 अगस्त तक का समय कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा। अगर ग्रह नक्षत्रों की बात करें तो इस सप्ताह की शुरुआत कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से होगी और ये इस सप्ताह का अंत कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि तक रहने वाला है। चंद्रमा की स्थिति की अगर हम बात करें तो चंद्रमा मीन राशि से मिथुन राशि तक जाएंगे, यानी इस दौरान 4 भाव आपके सक्रिय अवस्था में रहेंगे। दूसरा, तीसरा, चौथा और पंचम भाव यहाँ सक्रिय अवस्था में रहेंगे और इन भावों में चंद्रमा की जो स्थिति है वो आपकी दिनचर्या को प्रभावित करेगी। इसके अलावा सप्ताह में सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है जो कि बेहद खास योग माना जाता है। तो चलिए विस्तार से जान लेते हैं कि किस तरह से ये परिवर्तन आपके लिए इस सप्ताह में आपकी दिनचर्या को प्रभावित करेगा। द्वितीय भाव में चंद्रमा से शुरुआत होगी, मीन राशि में चंद्रमा रहेंगे और द्वितीय भाव में चंद्रमा की जो स्थिति है वो आपके लिए आर्थिक लाभ और बचत का कार्य करेगी। इस समय चंद्रमा आपको जमीन की बिक्री से अच्छा मुनाफा दिला सकते हैं। आपके पास कोई पुराना कर्ज था, उसे चुकाने के बारे में अब आप सोच सकते हैं, क्योंकि ये स्थिति आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखेगी, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा कि आपके मन में ये ख्याल आएंगे कि अब आप आगे बढ़ सकते हैं, अब आप अपने कर्जों को चुका सकते हैं। मन में प्रसन्नता का भाव रहेगा। पैसों को लेकर जो टेंशन चल रही थी उस टेंशन में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। या इस समय घर या किसी अन्य ज़मीन को आप किराए पर देने के बारे में भी विचार कर सकते हैं। इस समय धन अर्जित करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। हालांकि आपको नेत्र संबंधी, आँखों के संबंधित कुछ परेशानी ज़रूर देखने को मिल सकती है, जिससे सिर दर्द की परेशानी, आँखों में दर्द, कुछ ऐसा हो सकता है। तो ऐसे में आपको व्यायाम, योग का सहारा लेना चाहिए। अपनी आँखों के प्रति थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। इस सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। तीसरे भाव में चंद्रमा यानी कि मेष राशि में चंद्रमा की जो गोचर होगा वो आपके लिए शुभ फलों की प्राप्ति कराएगा। आपके लिए कुछ नए मित्रों से मुलाकात होगी, नए मित्रों से मिलने का अवसर प्राप्त होगा और कुछ ऐसी जगह जाने का अवसर प्राप्त होगा जैसे मनोरंजन की गतिविधियां होती हैं, ऐसी जगह जाने का आपका यहाँ योग बन रहा है। आपके अंदर ऊर्जा का भाव होगा, काफ़ी ऊर्जावान आप रहेंगे। अपने कार्य को करने की आपके अंदर एक ललक होगी, यानी आपके मन में ऐसे विचार होंगे, सबसे पहले आपको अपना काम खत्म करना है, उसके बाद आपको आगे के काम करने हैं। आर्थिक जीवन अच्छा रहेगा, अपने काम के प्रति नज़रिया बदलेगा, जीवन के प्रति सकारात्मक सोच रहेगी और इन्हीं चीज़ों से आप वृद्धि करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इस समय अगर आपने कोई थोड़ा बहुत पैसा उधार किसी को दिया हुआ था तो वो वापस मिल सकता है। आप अगर व्यापार करते हैं तो आपने अपने व्यापार से अगर पहले कभी व्यापार में कुछ निवेश किया था तो उससे अच्छे मुनाफे के योग बन रहे हैं। हालांकि भाई बहनों से थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी, उनसे किसी तरह का विवाद ज़रूर हो सकता है, तो इसीलिए थोड़ा सा संयम ज़रूर रखना होगा, वरना इस विवाद से मानसिक तनाव हो सकता है। कुल मिलाकर कहें तो इस समय चंद्रमा को जो ये गोचर है बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगा। इसके बाद चंद्रमा की स्थिति परिवर्तित होगी, चंद्रमा चौथे भाव में जाएंगे। चौथे भाव में चंद्रमा जो कि माँ का भाव है, परिवार का भाव है, आराम का भाव है, तो ये जो समय होगा आप खुद को सर्वोपरि पाएंगे। और इस समय देखिए आपके अंदर ऐसी एक
ऐसा आपका जो व्यक्तित्व है वो होगा कि आप दूसरों के ऊपर हावी रह सकते हैं, कुछ लोगों को दबाने का प्रयास कर सकते हैं और इससे आपका पारिवारिक जीवन प्रभावित हो सकता है। तो इससे थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। इस समय आपका जो द्वादश भाव के स्वामी हैं और इस दौरान द्वादश भाव के स्वामी आपके कर्म क्षेत्र पर नज़र डाल रहे हैं और कर्म क्षेत्र में आपको जो मेहनत कर रहे हैं उस कर्म का फल बहुत अच्छा मिलने वाला है। संपत्ति को लेकर कुछ टेंशन थे किसी बात से काफ़ी दिनों से, तो वो टेंशन आपकी खत्म होगी। ज़मीन से जुड़ा मामला इस समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। ज़मीन से जुड़े मामले आपके लिए लाभदायक रहने वाले हैं। तो ये समय कुंभ राशि के लोगों के लिए बड़े अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। इसके बाद अंत में सप्ताह का अंतिम दिन चंद्रमा आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे और पंचम भाव जो कि बुद्धि का भाव, धन का भाव, संतान का भाव है, तो उसके लिए भी ये समय अनुकूल होगा। इस समय आप अगर नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो उसकी रूपरेखा, उसकी कार्य योजना को बड़े अच्छे से बना लें और तब आप शुरुआत करें। निश्चित रूप से आप उसमें कामयाब होंगे। वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन दोनों ही अच्छे रहेंगे। संतान की तरफ से कुछ अच्छी बातें सुनने को मिल सकती हैं। संतान आपका सीना गर्व से चौड़ा कर सकती है और संतान की तरफ से खुशियां ज़रूर मिलने वाली हैं। इसके अलावा संतान प्राप्ति के योग भी आपके लिए बनेंगे। आप देखिए इस सप्ताह की अगर बात करें तो आपके कार्यक्षेत्र में कुछ लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा हो सकती है। अगर प्रतिस्पर्धा होती है और आपको लगता है कि आपको वहां जाने से मानसिक रूप से परेशानी होती है, तो आप ऐसी किसी प्रतिस्पर्धा में पार्टिसिपेट ना करें, दूर ही रहें उनसे। अपने काम पर ही बस आप ध्यान दें और देखिए अपने भरोसेमंद लोगों को साथ लेकर काम करें। अगर कोई भी काम आप कर रहे हैं तो उसमें आपके भरोसे के लोग होने ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि जब उनके साथ आप काम करेंगे तो हर संकट में वो आपके साथ भी होंगे और हर संकट से आप उभर भी पाएंगे। वरना आप लोगों के पीछे भागते रहेंगे और वो आपको कोई उस बात का निर्णय नहीं देंगे, किसी काम को पूरा नहीं करेंगे। इस सप्ताह में अचानक से कुछ खर्चे का योग भी बन रहा है। कुछ खर्चे आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो खर्चे होंगे ये आपके पैसे को बढ़ाने वाले ही होंगे। कोई नया काम करने के लिए, कोई स्टार्टअप शुरू करने के लिए, कुछ नए आइडियाज़ के लिए, तो इस तरह के ये खर्चे होने वाले हैं जो कि आपके लिए अच्छे अनुकूल रिजल्ट देने वाले साबित होंगे। इसके अलावा अगर पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो देखिए अगर आपके प्रेमी के साथ आपकी गलतफहमियां कुछ चल रही थी, कुछ विवाद चल रहा था और जिससे आपके जीवन में दूरियां आई थी, तो वो दूरियां आपकी ख़त्म होती हुई दिखाई देंगी। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। अपने साथी के साथ सही संवाद जारी रखेंगे तो हर तरह के विवाद को सुलझा पाएंगे। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। माता का सपोर्ट आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट इस सप्ताह में रहेगा। माता आपके लिए पूरा सपोर्ट इस समय करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो ये सप्ताह आपके लिए बेहद अच्छा है। इस सप्ताह के मध्य में सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है जो कि बेहद खास है और यह योग 11 अगस्त को होगा। अगर आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, मकान की शुरुआत करना चाहते हैं, तो 11 अगस्त के दिन करें, क्योंकि इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। इस दिन आप बिना कोई मुहूर्त दिखाए किसी भी काम को कर सकते हैं और यह शाम को योग बनेगा 3:27 से अगले दिन सुबह 6 बजे तक। तो दोस्तों और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।